मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज दूसरा अपठित गद्यांश देखिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी जो है वो शरीर के अंदर से आती है। जब आदमी मन से प्रसन्न हो तभी हंस सकता है, तो इसलिए उसे भीतरी आनंद का भारी चिन्ह कहा गया है। तो जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। मतलब मनुष्य को खूब जोर जोर से हंसना चाहिए, उससे मनुष्य चुस्त तंदुरुस्त रहता है। तो पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भरी है, चाहे कितनी भी कलाएं आती हों आपको, कितनी भी कलाओं में आप निपुण हों, कितनी भी आर्ट्स आपको आती हैं, लेकिन हंसना, किसी को हंसाना, इससे बड़ी कला शायद जीवन में कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद खुश रहता है उसके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता है। तो जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी आयु भी बढ़ेगी, उम्र बढ़ती है हंसने से। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेराक्लीस बहुत कम जिया। एक यूनानी विद्वान का कहना है कि हमेशा अपने कामों पर चिढ़ने वाला, काम की अधिकता होने से बहुत खींच जाता था वो व्यक्ति, तो वो कम जिया। लेकिन प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्न मन जो डेमाक्रिटस था, वो 109 वर्ष तक जिया। तो हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदगी भाई उसी की है जो जिंदा दिली से जीते हैं, और जो बेकार के लोग हैं, हंसते नहीं हैं, मुँह फुला के रखते हैं, उनके साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। क्योंकि रोना थोड़ी ना है, जिंदगी है, जीवन मिला हुआ है, इसको हंस के गुजारना चाहिए। तो मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान जो है उसने एक पुस्तक लिखी है। विलायती कहते हैं विदेशी को। उसमें वो कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। मतलब क्या कहने का कि एक अच्छे अवसर पर खूब हंसना, और वो ऐसा हंसना कि वो उदास से उदास व्यक्ति के मन को भी खुश कर देती है। ऐसा अवसर जो होता है जिस पे खूब हंसना चाहिए, तो एक उदास व्यक्ति भी खूब प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी हंसी, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक अवसर ऐसा मिलता है उसे, सुअवसर, अच्छा अवसर। तो आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है। आनंद की तुलना की है इंजन से। एक ऐसा इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। मतलब हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उन सब दीवारों को गिराया जा सकता है अगर हम प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहकर ही हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, हर विपत्ति का सामना करना चाहिए। तो प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय है मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना। चित्त कहते हैं मन को। एक होता है चित्त, चित्त माने जमीन पे गिरा देना, मतलब उल्टा पड़ जाना। और एक होता है चित्त, चित्त माने मन। यहाँ पे मन से मतलब है। तो सुयोग्य वैद्य, एक अच्छा वैद्य जो है वो अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अच्छा वैद्य होगा तो अच्छी बातें बोलेगा रोगी के कान में कि भाई तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। आपको पता है डॉक्टर कभी नहीं बोलता है मरने वाला है, वो कहता है देखिए ठीक कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं इनका, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से, अगर आप 20 गधों पर दवाई लाद कर ले जा रहे हैं तो उन 20 गधों से अच्छा एक हंसोड़ आदमी है उसको ले जा लो, तो लाभकारी है वो आपके लिए, कम से कम हंसाएगा तो आपको। तो डॉक्टर हर्सफ्लेम ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा। डॉक्टर हर्सफ्लेम ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वो लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए। उससे पाचन भी होता है अगर आदमी खूब हंसे तो। और इससे अच्छी औषधि और नहीं है, इससे अच्छी दवाई और हो ही नहीं सकती। हंसी के लिए हमें
कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है, बहुत लाभकारी है। अगर सब हंसे तो अपना जीवन रंगीन बना सकते हैं। तो शरीर के लिए अच्छी से अच्छी दवा क्या है, ये पहला प्रश्न है आपका। दूसरा है आपका विलायती और प्रफुल्लित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इसको मैं बताना नहीं है आपको, अपना आप करेंगे आप। पुराने लोगों ने हंसी के महत्व को किस तरह व्यक्त किया है? आनंद की तुलना किससे की गई है और क्यों? और पांचवा प्रश्न है आपका, हंसी के संबंध में डॉक्टर हर्सफ्लेंड के विचार लिखिए। तो आपको मैंने कल समझाए थे प्रश्नों के उत्तर, लेकिन आज नहीं समझा रहे हैं। आज आप इसको ध्यान से पढ़कर और अपने प्रश्नों के अनुसार उत्तर अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। कल जो दिया था वो भी किया होगा आपने, तो उसके लिए आपको सारा ये अपठित उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिख दो, पहला शब्द और आखिरी शब्द ऊपर लिख दो, अपठित गद्यांश, और पहला शब्द और आखिरी शब्द लिखो डॉट्स लगा के, और उसके बाद ये प्रश्न जो है ये करिए। पहले प्रश्न उतारेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, और इसको जो है अपने प्रश्न के अनुसार लिखना। जैसा प्रश्न होगा वैसे ही उत्तर होना चाहिए।